Good morning, dear students. Today we will discuss about the topic rulers and builders, class 7th, subject SS, social science. Okay. Today's topic is rulers and builders. We also can say the architecture in medieval period. Medieval period हम इस क्लास में स्टडी कर रहे हैं। तो मेडिवल पीरियड का जो आर्किटेक्चर था बिल्डिंग्स का, जो रूलर्स ने जो स्टाइल जो डिजाइन बिल्डिंग्स में अपना अपनाया, वो किस प्रकार का था, किस प्रकार के मटेरियल्स यूज किए गए और कैसे कैसे उन्होंने आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स बनवाई, उनके पीछे रीजंस क्या थे। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस इस चैप्टर में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या होता है? डिजाइन और स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स का जो स्टाइल होता है, जो भी बिल्डिंग बनाई जाती है उसका जो डिजाइन बनाया जाता है या स्टाइल होता है, उसको उस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर और स्टाइल कहते हैं। इसी प्रकार से मेडिवल पीरियड में भी इस प्रकार के आर्किटेक्चर का यूज किया गया। सो आर्किटेक्चर इज द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स। आर्किटेक्चर एक आर्ट है जो बिल्डिंग्स को डिजाइन करती है। ओके। काइंड्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। मेडिवल पीरियड में जो रूलर्स मॉन्यूमेंट्स जो बिल्डिंग्स बनवाते थे उसके टू टाइप्स होते थे। किस दो प्रकार की बिल्डिंग्स होती थी? फर्स्ट इंडिविजुअल बिल्डिंग्स, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स। क्यों बनवाए जाते थे? इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स में आते थे फोर्ट्स, पैलेसेस और ये जो मॉस्क्यूज नहीं, टॉम और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी जो रूलर्स के खुद के लिए यूज करते थे। जो रूलर्स खुद यूज करते थे उनको इंडिविजुअल बिल्डिंग्स कहते थे। उनमें रूलर्स अच्छे मटेरियल्स का यूज करते थे और काफी पैसे का इनमें यूज होता था। दूसरी होती थी पब्लिक स्ट्रक्चर। पब्लिक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आते थे? टेम्पल, मॉस्क्यू, बाजार। ये जो स्ट्रक्चर होते थे ये पब्लिक इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये कॉमन पीपल्स के लिए होते थे। इनमें कॉमन पीपल्स का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता था, तो इसलिए उन्होंने ये पब्लिक स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करवाए रूलर्स ने। ओके। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर रिच इन मेडिवल पीरियड। उसके रीजन्स पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर बाकी टाइम में भी अच्छा था। दूसरे पीरियड्स में, एंशिएंट पीरियड में हमने पढ़ा था किस प्रकार से 6th क्लास में किस प्रकार के आर्किटेक्चर का उस समय जो यूज किया जाता था फर्स्ट रूलर्स के द्वारा। लेकिन मेडिवल पीरियड में इसको काफी रिच माना जाता है आर्किटेक्चर स्टाइल को। उसके कुछ रीजंस रहे थे। क्या? इन रीजंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रीजन, किंग्स बिल्ट स्ट्रक्चर जैसे कि फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन, रेजिडेंस, टॉम ब्यूटीफुली टू शो देयर पावर एंड प्रोस्पेरिटी। रूलर्स अपने जो पैलेसेस, फोर्ट ये सब बनवाते थे, ये अपनी पावर और प्रोस्पेरिटी को शो करने के लिए बनवाते थे। फर्स्ट रीजन यही था। सेकेंड रीजन क्या था? दे बिल्ड स्ट्रक्चर टू मीन पब्लिक एक्टिविटी टू विन द हार्ट ऑफ पीपल। जो पीपल थे उनके हार्ट्स को विन करने के लिए, अपने जो कंट्री के पीपल्स के हार्ट्स को विन करने के लिए, जीतने के लिए, उनके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए ये ऐसे स्ट्रक्चर जैसे अच्छे से टेम्पल, मॉस्क्यू, इन सब चीजों को भी बिल्ड करवाते थे। ओके। नेक्स्ट, एक टेम्पल और मॉस्क्यू कम्युनिकेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ए किंग। जो टेम्पल और मॉस्क्यू रूलर्स के द्वारा बनाए जाते थे, ये किसी भी किंग की इंपॉर्टेंस दिखाते थे, उसका डिवोशन दिखाते थे कि वो किस रिलीजन को इम्पोर्टेंस देता है। या अगर कोई रूलर्स ऐसा होता जो सभी रिलीजन्स मीन्स धर्मों को इम्पोर्टेंस देता, तो वो जहां टेम्पल्स बिल्ड करवाता उसके साथ साथ उसने मॉस्क्यू भी बिल्ड करवाए ताकि वो लोगों के दिलों को, हार्ट को विन कर सके। ओके।
नेक्स्ट, मैनी टाइम्स किंग्स ने अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने के लिए भी बिग बिल्डिंग्स को बिल्ड करवाया, जैसे कि अकबर ने बुलंद दरवाजा अपनी गुजरात विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। तो ये कुछ डिफरेंट रीजंस थे कि आर्किटेक्चर मिडिल पीरियड में किस प्रकार से रिस्क था, उसके पीछे क्या रीजंस थे। ओके, नेक्स्ट, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्किल। किस प्रकार के इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स को बनाने की स्किल कैसी थी मेडिवल पीरियड में, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी स्टार्टिंग में जो एंशिएंट पीरियड में से लेकर जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, वो सभी बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर स्टाइल डिफरेंट होता था। लेकिन मेडिवल पीरियड में जो मटेरियल और जो आर्किटेक्चर स्टाइल यूज किया जाने लगा, उसमें लगभग 2 टाइप्स होते थे। जो फर्स्ट होता था ट्रेबिट, और जिसको कोरबेल्ट कहा जाता था। इस आर्किटेक्चर स्टाइल में क्या होता था, द रूफ्स, डोर, विंडोज मेड बाय द प्लेसिंग द हॉरिजॉन्टल बीम्स। रूफ्स और बिल्डिंग्स को हॉरिजॉन्टल, जैसे इस प्रकार की 2 बीम्स बनाई जाती और उनके ऊपर उन बीम्स के ऊपर जो ये डोर्स, विंडोज ये प्लेस किए जाते थे। ओके, तो ये तो कहलाता है ट्रेबिट और कोरबेल्ट आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, एक्वेट, ये किस प्रकार का स्टाइल था, द आर्चेज वर बिल्ट टू कैरी द वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर अबाउट द डोर्स एंड विंडोज। अब आर्चेज इस प्रकार का स्टाइल होता था। किस प्रकार से आर्चेज को बिल्ड किया जाता, कैरी करने के लिए, किसका, सुपरस्ट्रक्चर का वेट कैरी करने के लिए आर्चेज को बिल्ड किया जाता था। ओके, तो ये डिफरेंट 2 टाइप्स के आर्किटेक्चर स्टाइल मेडिवल पीरियड में यूज किए जाने लगे। जैसे कि हम अगर देखें जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम्ब, ताजमहल में इसी प्रकार से इन्हीं आर्किटेक्चर स्टाइल्स का यूज किया गया है। अब हमें देखेंगे किस प्रकार के मटेरियल्स यूज किए गए। मेडिवल पीरियड में बिल्डिंग्स को बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो मटेरियल्स यूज किए गए, उनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला था यूज ऑफ लाइमस्टोन सीमेंट। ये कि किसी भी बिल्डिंग को अच्छा बेस देने के लिए एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था लाइमस्टोन सीमेंट। ओके, तो उस समय यूज करने वाली जो सबसे ज्यादा मटेरियल था वो लाइमस्टोन था। दूसरे नंबर पे यूज प्योर व्हाइट मार्बल। बिल्डिंग्स में जितनी भी आप मेडिवल पीरियड की बिल्डिंग्स देखेंगे, उनमें प्योर व्हाइट मार्बल्स का यूज किया गया है। नेक्स्ट, डायमंड्स, रूलर्स ने डिफरेंट प्रकार के डायमंड्स, ज्वेलरी, सिल्वर, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन, इन सबको अपने बिल्डिंग्स में, अपने जो टेम्पल्स और मॉस्क्यूज बनवाए, उनमें इन सब चीजों का, इन मटेरियल्स का काफी यूज किया। नेक्स्ट, मिडिल टेम्पल आर्किटेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि मेडिवल पीरियड में जो आर्किटेक्चर स्टाइल थे टेम्पल्स का, उनका टेम्पल्स में जो आर्किटेक्चर यूज किया गया उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो उसमें 3 प्रकार के थे, नगारा, द्रविड़ा और वैशाख। सबसे पहले नगारा स्टाइल। नगारा आर्किटेक्चर स्टाइल टेम्पल इज फेमस इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थन इंडिया में फेमस था नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल। इस प्रकार के टेम्पल्स में this period was undoubtedly a golden period for the architecture point of North Indian style architecture become very popular। अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखें नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल, तो भुवनेश्वरा में लिंगराज टेम्पल इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और सन टेम्पल कोणार्क में भी नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अब इन टेम्पल्स में क्या क्या फीचर्स थे, इनमें
कौन कौन से फीचर्स थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में विमान होते थे, विमान होते थे बेटा, जो टेम्पल में जो सबसे ऊपर का पार्ट होता था उसको विमान बोलते थे। एक ऑडियंस हॉल होता था, डांस हॉल होता था, मंडप होता था। तो इस प्रकार से डिफरेंट ये फीचर्स थे जो उन सभी नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में यूज किए जाते थे। ओके, अगर हम देखिए तो खजुराहो एमपी में, मध्य प्रदेश में जो टेम्पल है खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश में, ये भी एक ग्रेट एग्जाम्पल है कि उसमें किस प्रकार से स्टोन और ब्रॉन्ज की प्रीशियस स्कल्पचर्स स्थापित की गई थी। ओके, इसके जो टेम्पल्स को ऑर्नामेंट से सजाया जाता था, इसका मेन हॉल होता था, उसको गेटवे कहा जाता था। इसके जो मेन डेटी होते थे नगारा स्टाइल में, जो टेम्पल्स होते थे उनमें मेन जो देवी देवता होते थे उनको गर्भगृह में रखा जाता, गर्भगृह में उनको रखा जाता था। और उस गर्भगृह में कॉमन पीपल का एंट्रेंस पॉसिबल नहीं था, वहां पर रूलर्स और क्राइस्ट ही वर्शिप कर सकते थे। नेक्स्ट, द्रविड़ स्टाइल, नाम से ही इसको हम समझ पा रहे हैं कि द्रविड़ स्टाइल मतलब साउथ में जो टेम्पल्स, साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर यूज किया गया टेम्पल्स में, उनको द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। अब साउथ इंडिया में रूलर्स थे पल्लव, चोल, पांड्या, ये सब आर्किटेक्चर के बड़े ही पैट्रन रहे थे, प्रेमी रहे थे। तो इनमें से कुछ आर्किटेक्चर जो पल्लवों के द्वारा यूज किए गए, पल्लवों के द्वारा जो टेम्पल बनाए गए वो रॉक कट टेम्पल्स थे। बड़ी रॉक को कट करके और टेम्पल्स को बिल्ड किया जाता था। ये एक बहुत ही अच्छा स्टाइल था टेम्पल्स में। जैसे कि अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो महाबलीपुरम चेन्नई में रॉक कट टेम्पल्स में का एक एग्जांपल है। ओके, अब इसके मेन गेट को द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में जो मेन गेट होता था उसको गोपुरम कहा जाता था, गोपुरम कहा जाता था। इसमें जो इसका जो अपर पार्ट होता था, जैसे इस प्रकार से उसको शिखर कहा जाता था। ये काफी हाई होते थे बेटा, हाइट इनकी काफी ज्यादा होती थी, यानी दूर डिस्टेंस प्लेस से भी उनको देखा जा सकता था, लोग उनकी हाइट को देख सकते थे। ओके, तो ये जो चोलों ने टेम्पल बनवाए द्रविडियन स्टाइल टेम्पल्स के, इनमें स्क्वायर विमाना पिरामिडिकल शेप में, पिरामिडिकल शेप आप समझ सकते हैं, उन्होंने इस प्रकार से टेम्पल्स को बिल्ड करवाया। मंडप, गोपुरम, हॉल, इन सब चीजों से इसको सजाया गया। बृहदीश्वरर टेम्पल तंजावुर जो तमिलनाडु में है वो इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है। ये बृहदीश्वरर टेम्पल राजराजदेवा ने बनवाया, इसको राजराजेश्वरम टेम्पल भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टाइल इज वैसारा। It is the combination of Nagara and Dravida style of temples. It is very famous in Dakkan region. Okay. Next, Indo-Islamic style of architecture. क्या है ये Indo-Islamic style of architecture? Indo-Islamic में जो तुर्क और अफगान बोथ with न्यू स्टाइल एंड टेक्निक्स ऑफ आर्किटेक्चर। जब इंडिया में तुर्क और अफगान आए तो वो अपने साथ आर्किटेक्चर के डिफरेंट डिजाइन और स्टाइल अपने साथ लेके आए, और ये स्टाइल मिक्स्ड विद द ट्रेडिशन इंडियन स्टाइल। और इनको उनके साथ साथ उनके इंडिया का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था उसके साथ तुर्क और अफगानों का आर्किटेक्चर जो स्टाइल मिक्स किया गया, उससे ही एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल उभर के सामने आया, उसको कहा जाता है इंडो इस्लामिक स्टाइल। ओके, तो नेक्स्ट है, अब ये जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल था ये मेडल पीरियड में सभी रूलर्स के द्वारा लगभग यूज किया गया।
जैसे कि आर्किटेक्चर इन सल्तनत एंड मुगल पीरियड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। फर्स्ट, सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत में जो आर्किटेक्चर यूज किया गया था, कौन कौन से बिल्डिंग्स थे, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बिल्ड करवाए गए थे, हम डिस्कस करेंगे। इसके टू इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल के टू फीचर्स ट्रू आर्च और डोम थे। डोम आपने देखा होगा कि किस प्रकार से रूफ के ऊपर एक गोलाकार आकृति सी होती थी, इनको डोम्स बोलते हैं। तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल का ही एक एग्जांपल है। तो ट्रू आर्च और डोम, ये दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के द्वारा जितनी भी बिल्डिंग्स बिल्ड करवाई गई थी उनमें ये डोम और आर्चेस बहुत ही कॉमन थे। ओके, इनमें जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार इसका एक एग्जांपल है। कुतुब मीनार की फर्स्ट बिल्डिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिल्ड करवाई थी। उसके बाद उसकी जो 4 बिल्डिंग्स थी उसको किसने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1229 में बिल्ड करवाया। मैनी टाइम्स लाइटनिंग और अर्थक्वेक्स की वजह से कुतुब मीनार में काफी दरारें या वो डैमेज हो गई उनकी बिल्डिंग्स, उनको रिपेयर करवाया डिफरेंट रूलर्स ने। अलाउद्दीन खलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने। ओके, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर सल्तनत पीरियड में कुतुब इस्लाम भी इसका एक मेन एग्जांपल है कुतुब मीनार के साथ साथ। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर इन मुगल पीरियड। आर्किटेक्चर मुगल पीरियड में काफी रिच था, काफी पॉपुलर था, काफी ये जो रूलर्स थे ये काफी आर्किटेक्ट पैट्रॉन थे, आर्किटेक्चर प्रेमी थे। तो मुगल पीरियड में जो ये स्टाइल था ये काफी पॉपुलर था। इसका मेन रीजन था कि जो मुगल रूलर्स थे उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी काफी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने काफी वेल्थ लगाया, जो आर्किटेक्चर में काफी पैसा लगाया ताकि लोग उनको, आने वाली पीढ़ियां उनको एक लंबे समय तक उनको याद कर सके। तो किस प्रकार से डिफरेंट रूलर्स ने, मुगल रूलर्स ने बिल्डिंग्स को बिल्ड करवाया। मटेरियल जो यूज किए गए वो वही थे, रेड सैंडस्टोन, व्हाइट मार्बल, ये इसके कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले मटेरियल्स थे। सबसे पहले मुगल पीरियड का जो फर्स्ट रूलर था बाबर ने जो आर्किटेक्चर स्टाइल अपनाया, उसने उसके आर्किटेक्चर स्टाइल को चहार बाग कहते हैं। और चहार बाग का कैसे होता था ये, दे वर प्लांट एंड लेड फॉर्मली, ये प्लांट होते थे। दीज गार्डन वर प्लेसेस विद रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोजर, जो मेन बिल्डिंग होती थी वो गार्डन से घिरी हुई होती थी। और they were divided into 4 quarters and channels of running, जो बिल्डिंग्स होती थी मेन बिल्डिंग उसको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता था और चारों तरफ पानी की प्रचुरता थी, पानी का सिस्टम था वो अच्छा था। तो जो बाबर ने जो इंट्रोड्यूस करवाया इंडिया में चारबाग, वो चारबाग जिसको 4 गार्डन भी कहते हैं, ये चारबाग के एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं कश्मीर, आगरा और दिल्ली में। नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं ने एक, हालांकि उसका जो टाइम है, उसका जो लाइफ है वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स को फेस करने में ही बीता, लेकिन फिर भी उसने दीन पनाह नाम का एक पैलेस बिल्ड करवाया था। नेक्स्ट, अकबर बेटा काफी एक सेकुलर किंग था। इसने मुस्लिमों के लिए जहां मॉस्क्यूज, बहुत सारे मॉस्क्यूज बनवाए, वहीं हिंदू रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारे टेम्पल्स भी बिल्ड करवाए। अकबर इसका आर्किटेक्चर स्टाइल का काफी प्रेमी रहा था। उसने अपने हुमायूं की याद में हुमायूं टॉम बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया, शेख सलीम चिश्ती के लिए मस्जिद बनवाई। तो अकबर के द्वारा यूज करने वाले, अकबर के द्वारा बिल्ड करवाए जाने वाले ये जो बिल्डिंग्स हैं, मोन्यूमेंट्स हैं,
इनकी संख्या काफी ज्यादा है, उनको हम अपनी बुक में डिस्कस करेंगे, बुक में रीड करेंगे। Material the buildings was constructed with red sandstone. रेड सैंडस्टोन का इसमें यूज किया जाता था। जहांगीर ने मेनली इंटरेस्टेड ऑफ पेंटिंग एंड लेइंग गार्डन्स। देखिए बेटा, जहांगीर ज्यादातर पेंटिंग्स में और गार्डन्स में उसकी काफी रुचि थी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस गार्डन ले डाउन शालीमार बाग इन कश्मीर। कश्मीर में शालीमार गार्डन जहांगीर के द्वारा बिल्ड करवाया हुआ है। उसने अकबर टॉम सिकंदरा में बनवाया और उसकी वाइफ नूर जहां ने टॉम इतिमद उद्दुल्ला अपने फादर की याद में बनवाया। ओके, गोविंद टेम्पल इन वृंदावन जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ये मिक्स्ड आर्किटेक्चर स्टाइल का एक ट्रू एग्जांपल है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शाहजहां आर्किटेक्चर स्टाइल। आर्किटेक्चर का जो स्टाइल शाहजहां ने यूज किया वो पूरा वर्ल्ड फेमस है और उसको सभी जानते हैं। जैसे कि हम इसका एक मेन एग्जांपल जो कि इसके बारे में सभी जानते हैं, ताजमहल इन आगरा, ये शाहजहां के द्वारा बिल्ड करवाया गया है अपनी वाइफ की मेमोरी में, उसकी याद में, जिसमें प्योर व्हाइट मार्बल का यूज किया गया है। तो इसने और भी काफी, ये आर्किटेक्चर काफी प्रेमी था, इसको एक इंजीनियर भी कहा जाता है शाहजहां को। तो इसने कौन कौन से बिल्डिंग्स को बिल्ड करवाया, जैसे कि ताजमहल एट आगरा, मुसम्मन बुर्ज एट आगरा, शाहजहाबाद, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद दिल्ली में, जहांगीर टॉम लाहौर में, ये सब इसके द्वारा बिल्ड करवाई हुई बिल्डिंग्स हैं। शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन भी बनवाया दीवाने आम में, रेड फोर्ट इन दिल्ली में। कोहिनूर जो एक फेमस डायमंड है, वर्ल्ड फेमस डायमंड है, वो अपने पीकॉक थ्रोन में उसने जुड़वाया। तो इस प्रकार से हम आर्किटेक्चर के प्रति शाहजहां का जो प्रेम है वो देखकर उसको इंजीनियर कह सकते हैं, मेडिवल पीरियड का इंजीनियर कह सकते हैं। ओके, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। देखिए बेटा, अब डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स वर जनरली डिस्ट्रॉयड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। बाद में टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा डिफरेंट रूलर्स के द्वारा, डिफरेंट रीजन्स के रूलर्स के द्वारा बनवाए हुए जो टेम्पल्स थे वो डिस्ट्रॉय किए जाने लगे। उसके रीजन्स थे, सबसे पहले जो टेम्पल्स होते थे या मॉस्क्यू होते थे, ये किसी भी किंग की, किसी भी रूलर की पावर प्रोस्पेरिटी को शो करते थे। तो जब किसी बाहरी आक्रमणकारी अटैकर किसी दूसरे स्टेट पर अटैक करता तो वो सबसे पहले उसके टेम्पल्स को ही अपना निशाना बनाता था। उस टेम्पल्स में जितने भी स्कल्पचर, प्रीशियस जितना भी मटेरियल होता था, जैसे सोने की मूर्तियां या उन सबको अपने साथ ले जाता और उनको अपने स्टेट में ले जाके इस्टेब्लिश करता। ये उसकी अपनी पावर को शो करता वो ऐसा करके। तो इस प्रकार से जो किंग आल्सो डिस्ट्रॉय टेम्पल्स रिवेंज। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सिंहले रूलर सेना अपनी बदले की भावना से भी इनको टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता था। जैसे कि सेना सेकंड